ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है, जो आपकी वर्तमान समय में परेशानी है उसका क्या अंत मंगल देव लेकर आने वाले हैं। साथ ही हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कहर बर पाएगा मंगल, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि दो बड़ी घटनाएं भी आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपका कोई सवाल है तो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डालें और एक सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें मंगल देव की तो मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को सेनापति कहा जाता है। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल देव साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, प्रौद्योगिकी विभाग, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी मुकदमा, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, वैवाहिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से प्रभाव ये डालेंगे। देखिए, आपकी राशि यदि तुला है तो आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव बनते हैं। साथ ही शुक्र और मंगल की आपस में शत्रुता है। मंगल देव 18 अगस्त 2023 से लेकर 3 अक्टूबर तक आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल का गोचर 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ विशेष सेक्टर में आपको विशेष लाभ प्राप्त होने जा रहा है। मंगल देव आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव आप रखते हैं या आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या आपका कोई ऐसा कार्य है जैसे कि मेडिकल लाइन से जुड़ा है जिसमें से कि आप मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल दवाइयां बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का कार्य करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ा हुआ सामान है जो कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, इन सेक्टर्स में आपको मंगल देव अच्छा लाभ देने वाले हैं। आपके विदेश से जुड़े हुए तमाम प्रकार के कार्य सफल हो जाएंगे। साथ ही 12th हाउस जो होता है ये आपके खर्चों का होता है। तो आप देख पाएंगे कि 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक खर्चों की अधिकता अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। खर्च अधिक रहेंगे। वो खर्च किन चीज़ों पर हो सकते हैं? हो सकता है कि आप घूमने फिरने में अथवा यात्राओं में आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो 12th हाउस है कहीं ना कहीं से यहाँ पर मंगल आ रहे हैं, सेकंड और सप्तम के स्वामी होकर 12th हाउस के अंदर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर आपके घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के 1-2 बार आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये स्थिति तुला राशि वालों के लिए निगेटिव है। लेकिन मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, साथ ही क्रिएटिव चीज़ों का, छोटी मोटी यात्राओं का, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का, सामाजिक कार्यों का और ऐसे सेक्टर्स का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत के कार्य होते हैं, वो सब 3rd हाउस से देखे जाते हैं। मंगल देव अपने मित्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आप ये समझ लें कि 3rd हाउस से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके लिए अनुकूल समय आने जा रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर उन चीज़ों या उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और आपके अंदर स्वयं ऐसा भाव आता है उस भाव को लेकर। कैसे? जैसे आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। साथ ही उनके करियर को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर यहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ बनेंगी। अगर पहले से रिलेशंस खराब चल रहे थे तो रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मंगल देव गोचर में भी 3rd हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं और इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। जो अभी तक आप आलस्य का अनुभव कर रहे थे, एक बार पुनः आपके अंदर
एनर्जी आएगी अपने कैरियर को लेकर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले हैं, मेहनत का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। आप सामाजिक ट्रस्ट से जुड़ने का मन बना सकते हैं, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी करने वाले हैं आप जिससे कि समाज के लोगों का भला हो। सामाजिक क्षेत्रों के लिए आप कुछ न कुछ कार्य करने वाले हैं, जिसके कारण सामाजिक लोगों से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी मिलने जा रही है। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है जिसमें से कि यात्राएं करनी पड़ती हैं, चाहे छोटी मोटी यात्राएं हो, तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे कि LIC एजेंट हो गए, या इसके अतिरिक्त आप सेल्स के अंदर हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें से कि यात्रा इन्वॉल्व है, हर प्रकार से लाभ और शुभता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात किया जाए तो मंगल देव की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। यह समय तुला राशि अथवा तुला लग्न के जातक जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड से स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से, IT सेक्टर से आप जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको मिल सकती है, या आपका कोई रिजल्ट इन फील्ड में, विशेष तौर पर जो फील्ड हम आपको बता रहे हैं, इसमें अगर कोई रिजल्ट आता है तो आपके लिए फेवर करता नजर आएगा। साथ ही 6ठे भाव पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने की वजह से 6ठवें भाव से रिलेटेड चीजों पे आपका मन एकाग्रचित होगा, और आप किसी भी प्रकार से इस भाव की चीजों को हासिल करना चाहेंगे। मतलब एग्जाम्पल समझिए, 6th हाउस होता है आपके शत्रुओं का, तो शत्रुओं को पराजित करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उन पर आपको विजय प्राप्त करना है। कहीं ना कहीं से ये डेयरिंग नेचर आप में देखने को मिलेगा, तो शत्रु संबंधित परेशानी खत्म होगी। यदि आपके जीवन में कर्जे लगातार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे, आपके लिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव फल मिलेगा। साथ ही इसके अतिरिक्त आपके जीवन में यदि आप तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, कोई ऐसी, ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लॉन्ग टर्म की बीमारी होती है और आपको पहले से पता था, लेकिन उसको आप डिले कर रहे थे किसी भी कारणवश से, अब यहाँ पर मंगलदेव 6ठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब अब उस बीमारी पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। कहने का मतलब है, अगर कोई ऑपरेशन वगैरह था जिसको आप डिले कर रहे थे, मंगलदेव यहाँ पर वो करवाने का कार्य करेंगे, तो ये स्थिति बेटर है आपके लिए। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है ना। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं, यदि आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, या डॉक्टर वगैरह हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। साथ ही देखें कि जो इनकी 8वीं दृष्टि है, 8वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, और हम हमेशा कहते हैं मंगल देव की 8वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझिए कि मंगल देव हमने जो लिखा है कहर बर पाएंगे। अब इस भाव को समझने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 7म भाव की स्थिति को आपके लिए देखना पड़ेगा। आपके 7म भाव में ऑलरेडी राहु गुरु का चांडाल योग बना है। शनिदेव वक्री दृष्टि में 5म भाव में गोचर करें, उनकी 3री वक्र दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, राहु और गुरु पर। साथ ही मंगल देव की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 7म भाव जिन चीजों का है आपके लिए, वहां पर कहीं ना कहीं से ये विस्फोटक प्रभाव आपको दिखाने का कार्य करेंगे। कैसे, इसको भी समझना है। देखिए कि हमने कहा ये सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब अष्टम दृष्टि जहां पे डालेंगे वहां की चीजों को ये क्लियर करके ही छोड़ेंगे। कैसे करेंगे ये समझिए। आपके वैवाहिक जीवन में काफी लंबे समय से यदि कोई परेशानी चल रही थी, तो अब आप डिसीजन बना लेंगे कि अब या तो वैवाहिक जीवन के अंदर जीवन साथी के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये डिसीजन आप कर लेंगे। दूसरी बात कि आप यदि वैवाहिक जीवन में किसी कारणवश पति पत्नी से दूर रह रहे थे, तो ऐसा नहीं कि ये निगेटिव ही रिजल्ट देंगे। हो सकता है कि आप दोनों मन बना ले और साथ रहने का प्रयास करने लग जाएं, ये स्थिति रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मतभेद, वैचारिक स्थितियां तो पैदा हो रही हैं। अब अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि अभी आपके लिए नोट करके चलिए 30 अक्टूबर तक ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, वो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। तुला लग्न अथवा तुला राशि वालों को पिछले 1.5 साल से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अब देखिए मंगल जो है ना एनर्जी के कारक हैं, तो हम ये कह सकते हैं, और आपकी राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। ऐसी स्थिति में क्या कर, जुपिटर भी यहाँ पर दिक्कत में है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप जातक हो या जातिका, वो चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। तो यहां पर आपको मैरिटल लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्शियस रहना है,
और अगर आप यहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण कोई इमीडिएट डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से आपको बचना है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। जैसे ही राहु का ट्रांजिट होगा स्थितियां बेटर हो जाएंगी। तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, डोमिनेटिंग नेचर से बचिएगा, क्योंकि आप यदि तुला राशि वाले हैं तो आप अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं, और जो आपके पार्टनर है उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा आवेग आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा उनको समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे आने वाला टाइम 30 अक्टूबर से बहुत बेटर हो जाएगा आपके वैवाहिक जीवन के लिए। जितने भी गिले शिकवे हैं, परेशानियां हैं, सब दूर होने जा रही हैं। साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक की बात हमने किया, तो अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में आपके लिए अलगाव की स्थिति बन जाएगी, या काफी लंबे समय से आप एक पार्टनरशिप में चल रहे थे, आपने मन बना रखा था कि नहीं अब अलग होना है, ये टाइम पीरियड आ गया है जहां पर मंगल देव आपको अलगाव की स्थितियों तक लेके जाएंगे। साथ ही डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं इस दौरान। कौन से बिजनेस में ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे? जिनके ये कारक हैं, जैसे कि मेडिकल लाइन हो गया, आप अपने मेडिकल चलाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेचने खरीदने का कार्य करते हैं, आप ऑटोमोबाइल्स के काम, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर आप जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठेकेदारी में अगर हम बात करें, अगर आप ठेकेदारी के अंदर हैं, जैसे ईंट वगैरह का कार्य करते हैं, क्योंकि ईंट मंगल का कारक है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ देने वाला होगा। अगर आप ऑर्डर्स लेने का कार्य करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो बिजनेस के लिहाज से अगर इसके अतिरिक्त भी आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जितने हमने बताए, तो वहां पर सफलता तो आपको अवश्य मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा ना, परेशानियों के साथ सफलता मिलेगी। जो चीज को आप अभी महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा रहेगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात करेंगे बड़ी खुशखबरी। देखिए, हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो आपको अनिद्रा से बचना है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर जब भी मंगल देव आते हैं, ये वैवाहिक जीवन में अड़चन पैदा करेंगे और सैया सुख में कमी लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं से इमोशनल तौर पर आप प्रभावी होंगे, तो आपको इमोशनल होने से बचना है। दूसरी जो बड़ी घटना आपके जीवन में होगी, जरूरत से ज्यादा आप किसी के ऊपर भरोसा ना करें। बिजनेस के मामले में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट इस दौरान के कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है कि यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल से बचना होगा, या किसी भी थर्ड पर्सन के कहने पर अपने घर में वाद विवाद नहीं करना। ये दो घटनाएं बड़ी हो सकती हैं आपके जीवन में। खुशखबरी क्या मिलेगी? छोटे भाई बहनों को लेकर आपको लाभ मिल रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो सितंबर के महीने में आपको प्रमोशन के योग बनेंगे, सैलरी में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम प्राप्त होंगे। विदेशी भूमि से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन कोई कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे गेन और बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हमने जो मंगल का प्रभाव है वो बहुत डीप में आपको जाके समझा दिया। प्रेम संबंध की अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रेम संबंध के लिहाज से समय अच्छा है, प्रेम विवाह के लिए अच्छा नहीं है। प्रेम विवाह के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, जिस पर हम वीडियो अभी लेके आएंगे। तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। अब हम आपको बता दें कि उपाय क्या करना। देखिए, जब भी मंगल देव 12th हाउस के अंदर आते हैं तो जो हमने अनुभव में पाया है और जो लोगों को बढ़िया सूट भी करता है, आप केवल एक काम कीजिए, आप हनुमान चालीसा का श्रवण कीजिए। अगर आप पाठ कर सकते हैं पर डे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बिजी रहते हैं ऑफिस के काम में या बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो जब भी आप ड्राइव करें या आपने कार वगैरह में, तो आप हनुमान चालीसा को चलाएं, एक बार सुन लें। केवल एक बार सुनने पर मंगल का जो निगेटिव इंपैक्ट है वो पॉजिटिविटी में आपको फल देने लगेगा। तो दी गई जानकारी पसंद